श्री कृष्ण कहते हैं, इश्क करने वाले हंसते सबके साथ हैं, लेकिन रोते अकेले हैं। जब तुम सही हो तो कोई सफाई देने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। समय और परिस्थितियां ही तुम्हारी सही होने की गवाही देती हैं। दिल में आने का रास्ता तो हमेशा होता है, लेकिन जब वह दिल से चला जाता है तो फिर वह रास्ता कभी नहीं खुलता। यही वजह है कि जब कोई दिल से जाता है तो वह लौट कर नहीं आता। आजकल लोग हर चीज की कीमत समझते हैं, लेकिन किसी की अहमियत नहीं समझ पाते। जब कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जो हमें अपने समय और दिमाग से सुधारने की कोशिश कर रहा है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, जो आज है वह कल बदल सकता है। इसीलिए अपने आप को तनाव में न डालें। स्थिति चाहे जैसी भी हो, वह बदलने के लिए ही होती है। याद रखें, कोई भी परिणाम यह तय नहीं करता कि आपका भविष्य क्या होगा, क्योंकि दुनिया में कई लोग डिग्रियां लेकर भी बेरोजगार होते हैं। मैं हंसी से मुस्कुराता हूं उन लोगों पर जो बाहर से मेरे साथ होते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और ही होते हैं। वे कभी नहीं जानते कि असली संबंध क्या होता है। जीवन में हमें चुप रहकर ही बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, क्योंकि चुप रहकर हम अपने संघर्षों को साबित करने से ज्यादा बड़े कार्य कर जाते हैं। जीवन की कसौटी से गुजरते हुए कुछ रिश्ते खरे सोने जैसे निकलते हैं, जबकि कुछ तो पानी में घुलकर खुद को खो देते हैं। जब आप किसी अज्ञानी के साथ बैठे रहते हैं तो यह आपके खुद के पतन का कारण बन सकता है। इसके बजाय एक विद्वान के साथ रहना ज्यादा मूल्यवान होता है। और हां, कभी भी अपनी परेशानियों को ज्यादा ना बढ़ाओ, क्योंकि जीवन की राह इतनी कठिन नहीं होती। हम जितना खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, उतना ही समय हमें संभालने का मौका देता है। वक्त, दोस्त और रिश्ते ऐसी चीजें हैं जो मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन जब यह खो जाते हैं तब उनकी असली कीमत समझ में आती है। शब्दों का बहुत महत्व होता है। शब्द ही जीवन को अर्थ देते हैं, लेकिन वही शब्द कभी जीवन में अनर्थ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिनकी जुबान में मिठास होती है, लेकिन दिल में जहर भरा होता है। उनके सामने रहते हुए हमें कभी अपनी असलियत से समझौता नहीं करना चाहिए। जब आप जीवन को बिना किसी गुरूर और घमंड के देखोगे तो उसकी सच्चाई और सरलता नजर आएगी। जैसे पारा टूटकर नहीं गिरता, लेकिन धीरे धीरे चुपचाप अपनी राह से चलता है, वैसे ही कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से जीवन से बाहर हो जाते हैं। वे तुम्हारी जिंदगी से इस तरह चुपके से निकल जाते हैं कि तुम समझ ही नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है और फिर भी तुम दूसरों पर भरोसा करते हो तो समझो तुम खुद से और अपने दिल से बेखबर हो। उस इंसान के लिए तड़पने की कोई जरूरत नहीं जो तुम्हें तड़पते छोड़ गया। वह जब गया तब उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी। वह किसी और के लिए तुम्हें भूल गया, कोई बात नहीं। हमने भी तो उसे खुद से ज्यादा चाहा था, मगर फिर भी सारे जहां को भूलकर उसे चाहा था। कभी भी अपनी नाराजगी इतनी देर तक ना रखें कि सामने वाला आपके बिना जीना सीख जाए। दर्द का जिम्मेदार सिर्फ मोहब्बत नहीं होती, कभी कभी कम वक्त की दोस्ती भी गहरे दर्द दे जाती है। अगर कोई दिल से आपके पास आ जाए तो फिर सारी दुनिया रूठ जाए, लेकिन आपको यह महसूस नहीं होना चाहिए। और अगर सच में किसी का साथ जिंदगी भर चाहिए तो कभी उसे यह ना बताओ कि आप उससे कितना प्यार करते हो, क्योंकि यह दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। वह दिन सच में बहुत अच्छे होते थे जब हम दिल से बिना डर के, बिना किसी ख्याल के जीते थे। आजकल हर कदम पर डर होता है कि अगर कुछ कह दिया तो किसी को बुरा लग जाएगा, लेकिन कभी यह क्यों नहीं सोचते कि जो हम कह रहे हैं वह हमें भी बुरा लग सकता है। जीवन कभी अनुचित समय पर आता है और उस समय में हमें समझना होता है कि हमें गुस्से या दुख से ना भरते हुए सही रास्ते पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। हम अक्सर नेकियां उस उम्र में करते हैं जब हम गुनाह करने के काबिल नहीं होते, मगर जिंदगी के सफर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हम अनजाने में उन्हीं गलतियों से सीखते हैं जिन्हें हम कभी अपने काबू में रखना चाहते थे। हर कोई खुद को बड़ा समझता है, लेकिन सच्चा बड़ा आदमी वही है जो अपने पास बैठने वाले को छोटा महसूस ना कर आए। जब भी पछतावा महसूस हो तो एक बार फिर से पूरी ताकत से कोशिश करो। अगर आप कुछ सोच सकते हो तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हो। अगर आप शेर के साथ रहेंगे तो वह जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, मगर अगर गधे के साथ रहोगे तो वह सिर्फ हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। याद रखो, हम कभी भी अपने आप को दूसरों के हिसाब से नहीं बदल सकते। जो लिबास हमें ऊपर वाले ने दिया है वही सबसे अच्छा है। तुमने इतनी शालीनता से अपने दिल को संभाला है जैसे कोई साधक तप में लीन हो।
वह शांति तुम्हारे भीतर किसी विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर समय बिताने जैसा है। जीवन की कठिनाइयों से कह दो, वह अब तुम्हें उलझाकर नहीं चलेगी, क्योंकि अब तुम्हें हर हाल में जीने का हुनर आ गया है। हमेशा यह याद रखना, जो दरवाजे पर झुककर आता है वही आपका सच्चा अपना होता है। देर लगती है, लेकिन समय के साथ हमें सब समझ में आ जाता है कि कौन सच में हमारा अपना है और कौन नहीं। दिखावा करने वालों से सावधान रहो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ सामने आ जाता है। बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर से कई चीजें बिखरी पड़ी होती हैं। समझदार वही होता है जो सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अंदर से भी सच्चा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है, और वह व्यक्ति जो हमेशा सच बोलने की कोशिश करता है सबसे ज्यादा नफरत का पात्र भी वही बनता है। हमारी कीमत तब होती है जब हमारी जरूरत होती है, और जब हमारी जरूरत नहीं होती तो हीरे भी तिजोरी में रखे जाते हैं। सफल रिश्तों का यही मूल मंत्र है। उन बातों को भूल जाओ जो फिजूल है। कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी कभी भी कहीं से भी अच्छे मोड़ पर आ सकती है। कभी ना समझने वाले ये नहीं जानते कि हर व्यक्ति खाली नहीं है। सभी के भीतर कुछ ना कुछ है। कोई प्रेम से भरा है कोई घृणा से, कोई स्मृतियों से, और कोई दुख से। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ जाना कि आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। इंसान दुनिया को जीत सकता है, बस उसे खुद से हारने नहीं देना चाहिए। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। वे चंद लम्हों में आपको बरसों का अनुभव दे देते हैं। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि सहारे चाहे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, वे एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। जो तुम्हें मिल रहा है वही तो तुम्हारे लिए बेहतर है। यह तुम नहीं जानते, लेकिन देने वाला बखूबी जानता है। विनम्र बनो, इतने की चरणों में पड़े रहो, और प्रचंड बनो, इतने की पल में लंका फूंक दो। अगर कभी गुस्से में आ जाओ तो खुद की नजरों में शर्मिंदा मत होना। आजकल के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती बन सकता है, क्योंकि लोग इसे दिखावा समझते हैं। झूठी कस्में खाने से इंसान तो नहीं मरता, लेकिन विश्वास जरूर मर जाता है। बुद्धिमान लोग कभी बात बात पर क्रोधित नहीं होते, और क्रोधित लोग कभी बुद्धिमान नहीं हो सकते। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। सच कहां है, किसी ने स्वार्थ का यार और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। नारी प्रेम में राधा बनी, गृहस्थ में जानकी, और काली बनकर शीश काटे। जब जब बात सम्मान की हो, हर खुशी तबाह की होती है। लेकिन डर अब घाव से नहीं, लोगों के लगाव से लगता है। मोहब्बत छुपाई हुई ही अच्छी होती है, क्योंकि सारे आम तो सिर्फ तमाशे होते हैं। उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जिंदगी का हर अंधेरा हिस्सा रोशन किया जा सकता है। लोग कभी आईने में अपना चरित्र नहीं देखते, क्योंकि वे सोचते हैं कि उसमें सिर्फ चित्र दिखाई देंगे। यकीन मानो, जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है वही सिर्फ रब होता है। रिश्ते इस दुनिया में सब निभाते हैं, बस फर्क इतना है कि कोई दिल से निभाता है तो कोई दिमाग से। बीते हुए कल को कभी याद मत करो, लेकिन उससे मिले हुए सबक को कभी भूलो मत। मुफ्त में नहीं सीखा उदासी में मुस्कुराने का हुनर, क्योंकि बदले में यही जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ता चाहे जैसा भी हो, बस अपने पैरों पर भरोसा रखो। रिश्तों की चाय में शक्कर भी ठीक से डालना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। अगर फीकी हो गई तो कोई स्वाद नहीं मिलेगा, और ज्यादा मीठी हो तो मन भर जाएगा। अगर आपको कभी कुछ नहीं दिखाई देता तो किसी पर हद से ज्यादा भरोसा करके देखो। वह आपकी आंखें ऐसी खोल कर जाएगा कि दूर दूर तक सब कुछ साफ नजर आएगा। जल में नाव रखी जाए तो कोई हानि नहीं होती, पर अगर नाव में जल रहे तो खतरा है। ठीक वैसे ही साधक संसार में रहे तो कोई हानि नहीं, लेकिन साधक के भीतर संसार का मोह ना होना चाहिए। जिस व्यक्ति को आपके रिश्तों की कदर नहीं है, वह कभी आपको सही मूल्य नहीं दे सकता। जिन्होंने जीवन में हर जगह सिर्फ खुशियों की तलाश की, उन्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर धक्का हमें एक नया रास्ता दिखाता है। जब हवाओं का रुख बदलता है तो राख भी नसीब बन जाती है। कुछ लोग उसी हाथ से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं जिससे कभी किसी ने हमारी मदद की होती है। ऐसा ही भरोसा है खुदा पर कि उसकी दुआ से कभी भी हमें नया रास्ता मिल सकता है। जब दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है तो फिर आप परफेक्ट होकर क्या करोगे? हमारी ही बनाई हुई दुनिया में कभी कभी हम खुद को भूल ही जाते हैं।
गंगा में वही पाप बहते हैं जो गलती से हो जाए, जो जानबूझकर किए जाते हैं उनके पाप यमराज के पास धुलती हैं। इसीलिए सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से ना रखो। कुछ बातें तब एहसास होती हैं जब हमें यह समझ में आता है कि जिनसे हम उम्मीद कर हैं वे शायद हमारी अहमियत नहीं समझ पाते। जीवन में कभी ना कभी कुछ ठोकरें और चीखें हमें यह एहसास दिलाती कि हम खुद को कितना मजबूत बना सकते हैं। दुख तब होता है जब हमें एहसास होता है कि जिनसे उम्मीदें थीं उन्होंने हमारी अहमियत नहीं समझी। कभी कभी जिंदगी हमें मौत से पहले ही मार देती है, क्योंकि जब हमें अपने अंदर झांकने का समय मिलता है तब हमें अपनी कमजोरियां साफ नजर आती हैं। दूसरों की बुराई में तो हर शख्स माहिर होता है, लेकिन जब हम खुद से टकराते हैं तो असली ताकत का एहसास होता है। रास्ते ने साथ नहीं दिया, मंजिल ने इंतजार नहीं किया, फिर भी उम्मीद ने मजाक किया। जिन रिश्तों की हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कभी वह अधूरे ही रह जाते हैं, लेकिन उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। जब कभी आपके बारे में पीछे बात हो तो घबराना मत। जो लोग आपके बारे में बातें करते हैं वही होते हैं जो दिल से आपका कुछ अहम रखते हैं। प्रार्थना करते समय यह जरूरी नहीं कि व्यक्ति मंदिर में हो, बल्कि यह जरूरी है कि व्यक्ति के मन में ईश्वर का वास हो। कभी भी उम्मीद मत खोना, क्योंकि कल का दिन आज से बेहतर हो सकता है। और जो लोग अपने कुछ दिन के ठाट पर गुरूर करते हैं, याद रखो मुट्ठी हमेशा खाली रहती है। जब पहुंचते हैं खाट पर कभी भरोसा नहीं किया जाता है। मुझ पर तो बस यही कहते हैं लोग धोखा, लेकिन यही धोखा हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता खुद पर भरोसा करने में ही है। श्री कृष्ण कहते, जिंदगी का वक्त क्या रंग दिखाएगा यह हम नहीं जानते। अगर हम जानते तो राम को रात में राज मिलने के बाद सुबह वनवास न मिलता। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को मार्ग से और सम्मान को पैसे से आंका जाता है। असल में ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि आंखें खोलना है, क्योंकि जो पहले से ही बंद हैं वे अब क्या देखेंगे। अब इतनी समझ आ गई है कि ना तो किसी के साथ बहस करनी है, ना ही किसी को समझाना है। भाग्य और समय दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए अच्छे वक्त में अभिमान और कठिनाई में चिंता से बचना चाहिए, क्योंकि दोनों बदलेंगे। रिश्तों में शरारत करें, साजिश नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अनजान रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभी सब कुछ जानना बहुत तकलीफ भी दे सकता है। यादों की कद्र वही समझ सकते हैं जो किसी को दिल से अपनाते हैं। जिंदगी के लिए यह 3 चीजें काफी हैं: झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार। इनसे बचकर अगर किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहा तो उसका इना दर्द और आंसू के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कई बार वह लोग आपको किस्सा बना देते हैं जिनसे आप कभी अपने थे, जो कल तक आपको अपना हिस्सा मानते थे। जो असल में अपने होते हैं वे तस्वीर में नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं। हर किसी को जीवन बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए जीवन दोबारा नहीं मिलता। जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं उनकी जीत का शंख खुद भगवान करते हैं। भगवान ही उनके दुखों का समाधान भी ढूंढते हैं। मन अशांत होता है और इसे नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अपनी परेशानियों का कारण दूसरों को मानने से वे कभी हल नहीं हो सकती। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य होता है। जिस दिन स्वास्थ्य साथ छोड़ता है तो मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। कितना अकेला हो जाता है वह व्यक्ति जिसे बहुत लोग जानते हैं मगर समझते कोई नहीं। यही 3 चीजें हैं जो जीवन के सुकून को छीन सकती हैं: झूठा प्यार, मतलबी यार और पंचायती रिश्तेदार। यदि कोई आपको नहीं समझता तो तनाव मत ले। अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। जीने का तरीका बस इतना रखें, जो आपको नहीं समझे उन्हें नजरअंदाज करें। यही तो जीवन की असली खा है। कर्ज भी चुकाने पड़ते हैं जो कभी लिए ही नहीं थे, जैसे प्यार, इज्जत और मेहनत, जो छोटे शब्द हैं, लेकिन जब यह मिलते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आपका होना किसी को फर्क नहीं पड़ता, वहां आपका ना होना ही बेहतर है। कभी कभी हमें खुद को अपना साथी बनाना होता है। जब रास्ते में कोई अच्छा साथी ना मिले, जीवन में हार और जीत से बड़ी चीज होती है, क्योंकि हार हमें सिखाती है और जीत हमें बदलती है। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, बल्कि वह है जो हम जी रहे हैं। दिल की बातें कभी कभी इतनी गहरी होती हैं कि शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। केवल आंसू ही उन्हें व्यक्त कर सकते हैं।
कभी कभी बिछड़ने का दर्द भी जीवन के सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक होता है। इस दुनिया में लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन अपना कोई नहीं। ऑनलाइन सब होते हैं, पर संदेश वही करता है जिसकी जिंदगी में हम अहमियत रखते हैं। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, लेकिन वक्त उन्हें कुछ पल के लिए हमारे पास ले आता है। असली औकात तब पता चलती है जब वह धोखा मिलता है, जहां हमें वफा की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। कुछ लोग भले ही जाहिर ना करें, लेकिन वे हमारी परवाह बहुत करते हैं। रिश्तों का मतलब बहुत भारी होता है। जब मतलब निकल जाता है तो रिश्ते हल्के हो जाते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बिना किसी गलती के लोग हमें गलत समझकर साथ छोड़ देते हैं। चिंता और तनाव दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आंखें बंद करके सुबह और शाम मंत्र बोले और फिर भाड़ में जाए। दुनिया एक बात हमेशा याद रखें, खुशनसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि वह खुशनसीब है जो अपने नसीब से खुश है। धीरे धीरे लोग सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन याद रखें, हर किसी के जीवन में नवंबर दिसंबर तो बस महीने ही होते हैं। हारता वही है जो दुनिया से नहीं बल्कि अपने आप से हार जाता है। संघर्ष अकेला करता है, लेकिन सफलता मनाने के लिए पूरी दुनिया आपके साथ आएगी। हमारे कड़वे अल्फाज लोगों को चुप करवा सकते हैं, लेकिन हमारा साफ दिल किसी को दिखाई नहीं देता। तारीफ करने वाले तो बेशक हमें पहचानते होंगे, लेकिन जो हमारी फिक्र करते हैं वही हमारी असली पहचान होते हैं। जिंदगी के दुख सुख के उतार चढ़ाव के बावजूद जो आपका साथ कभी ना छोड़े, उसे हमेशा कदर करें। एक साल में 50 दोस्त बनाना तो छोटी बात है, लेकिन 50 साल तक एक ही दोस्ती निभाना बहुत बड़ी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन की सच्चाई को समझने के लिए हमें कठिन राहों पर चलना पड़ता है। दुख और दर्द का सामना करना हमारी आत्मा को मजबूत बनाता है। जीवन में हर उतार चढ़ाव एक अवसर है। हमें खुद को और अपने रास्ते को पहचानने का संघर्ष केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी होता है। यह वही समय है जब हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि वही सच्चा मार्गदर्शक है। हमेशा याद रखो, जब आप खुद को खोने लगे तब आपको खुद को फिर से खोजना होता है। ऐसा नहीं कि सभी समस्याओं का समाधान बाहर है, अक्सर इसका हल हमारे भीतर ही छुपा होता है। मुश्किलों से लड़ने का साहस तब आता है जब हमारी आस्था खुद में दृढ़ होती है। संसार की आपाधापी में हमें कभी यह एहसास नहीं होता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आत्मा को शांति मिलती है, जीव का सही रास्ता खुद ब खुदा संगीत। कभी किसी से इतना जुड़ाव मत रखो कि उनका जाने से तुम्हारा अस्तित्व खो जाए। जीवन हमें हर समय यही सिखाता है कि खुद को सबसे ज्यादा प्यार करो, क्योंकि बिना आत्म प्रेम के हम दूसरों को सही तरीके से प्यार नहीं कर सकते। रिश्ते टूटते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन आत्मा की शांति कभी नष्ट नहीं होती। दूसरों के गलत फहमियां से कभी अपने आप को कम मत समझो। अगर किसी ने आपको समझने की कोशिश नहीं की तो वह आपकी कमी नहीं बल्कि उनकी दृष्टि की कमी है। दुख की घड़ी में जब लोग आपके पास नहीं होते तो यही समय होता है जब आप अपने आप से मिलते हो और जान पाते हो कि असल ताकत तो भीतर ही छुपी होती है। विश्वास और सच्चाई ही इस जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। जब भी कोई हमसे दूर होता है तो यह हमें सिखाता है कि हमें किसी भी रिश्ते में अपनी पहचान खोने का अधिकार नहीं है। हम अपने आप से अपनी सच्चाई से जुड़े रहे तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। समय की गति हमें हम एक जैसी नहीं रहती। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन याद रखें, सबसे मजबूत वह होते हैं जो गिरकर फिर से उठते हैं। जीवन में हर अच्छे पल को दिल से जी लो और हर बुरे पल को आत्मसात कर आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त करो, क्योंकि यही सच्ची जीत है, यही सच्चा आशीर्वाद है। दूसरों की राय पर कभी अपनी आत्मा का मूल्य मत आंको। लोग जितना भी तुम्हारे बारे में बात करें, पर याद रखो, असल मूल्य तुम्हारे दिल की सच्चाई में है। यही सत्य है, यही शक्ति है। तो इस जीवन को हर पल पूरी ताकत से जीते रहो, क्योंकि जीवन किसी के लिए रुका नहीं करता। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर मुश्किल के बाद एक नया अवसर आता है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जब हम खुद से प्यार करने लगते हैं तो बाकी दुनिया खुद संगीत बखुदा में ले जाता है, जहां हमारी इच्छा नहीं होती। लेकिन उसकी सच्चाई को समझना जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। कुछ लोग वक्त को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त सिर्फ उन्हीं को बदलता है जो उसे समझते हैं। यादें कभी पुरानी नहीं होती, वे हमेशा हमारे भीतर एक गहरी छाप छोड़ती हैं और हमें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि हर रिश्ते की अपनी अहमियत है। हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ सकते हैं,
लेकिन उस समय जो हमने साथ बिताया वह कभी मिट नहीं सकता। हमेशा वक्त के साथ बदलना सीखो, क्योंकि वक्त ना केवल हमारी परिस्थितियों को बदलता है बल्कि हमारी सोच और हमारे नजरिए को भी नया रूप देता है। कोई भी जीवन में ऐसी स्थिति में नहीं फंसा रहता जहां वह अपनी मजबूरी को कोसता रहे। हमें किसी भी स्थिति में अपने मन की शांति बनाए रखनी चाहिए और आगे बढ़ने की कला सीखनी चाहिए। हर किसी के दिल में वही जगह बन पाती है जो उसने खुद को दी होती है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। शरीर का रूप चाहे जैसा हो, उसका महत्व समय के साथ घटता जाता है, परंतु राधा और कृष्ण का प्रेम कभी अधूरा नहीं था, क्योंकि वह प्रेम नश्वर था, आत्मा से जुड़ा था। यही कारण है कि कृष्ण ने राधा को कभी अकेला नहीं छोड़ा, चाहे वह शारीरिक रूप से पास हो या दूर। जीवन में जब हम ईश्वर के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं तो यह महसूस करते हैं कि जिन रास्तों पर चलने की हमारी इच्छा होती है वे हमें अक्सर कठिनाइयों से गुजरने के बाद ही मिलते हैं। तुम जो भी देते हो वही तुम्हारा है। संसार में जो कुछ भी हमारे पास है वह केवल भगवान की कृपा से है। जब हम इसे समझने लगते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि बाहरी चीजें कभी हमारे साथ नहीं जाती, चाहे धन हो, रिश्ते हो या शारीरिक रूप से सुंदरता, वे सभी समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो सच्चा हमारे भीतर रहता है, जैसे एक फकीर की चादर को देखकर हम सोचते हैं कि यह चादर कितनी सुंदर होगी, लेकिन जब वह फकीर सर्दी में मर जाता है तो हमें एहसास होता है कि जो बाहरी दिखता है वह कभी हमारी सच्चाई नहीं बन सकता। जीवन की असल परीक्षा यह है कि हम क्या दे सकते हैं और क्या स्वीकार कर सकते हैं। कभी ऐसा लगता है कि रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे, लोग अब अपनी खुशियों के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें आप अपने साथी की खुशी को अपनी खुशी मानते हैं। दुखी लोग अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि अगर हमारे भीतर का मन शांत है तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अपने दिल को साफ रखो और यह मानो कि भगवान ही हमारा असली साथी है। जब तुम ईश्वर में विश्वास करते हो तो तुम्हारे दुखों का अंत खुद ब खुदा जीवन की असल खुशियां बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति से आती है। इसलिए जब भी दुख आए उसे स्वीकार करो और भगवान की शरण में जाकर शांतिपूर्ण जीवन जीने की दिशा में कदम बढ़ाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर की दुनिया और दूसरों की सोच से खुद को मुक्त कर लो, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता वह होती है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। जब हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे बस में नहीं है तो हम खुद को परेशान करने में वक्त बर्बाद करते हैं। जितना वक्त आप खुद पर, अपने काम पर और अपने समाधान पर खर्च करेंगे उतना ही जीवन सरल होगा। समय का असर गाल पर नहीं, सीधे हमारी खुशियों पर पड़ता है। जिंदगी के सच यही है कि मोहब्बत केवल दिल से नहीं बल्कि समय और परिस्थितियों से भी जूझने का नाम है। खुद को अकेला मत समझो, क्योंकि तुम्हारे साथ भगवान हमेशा रहता है और यही विश्वास तुम्हें सबसे मजबूत बनाता है। जब तक आप शांत रह सकते हैं तब तक कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। जैसे समुंदर की गहराई को कोई लहर नहीं सुखा सकती, वैसे ही तुम भी अपनी आंतरिक शांति को बनाए रख सकते हो। जिसने खुद को बदला वही सच्चा विजेता हुआ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। रिश्तों में सबसे दर्दनाक वह नहीं होता जब रिश्ते टूटते हैं, बल्कि वह होता है जब रिश्ते होते हुए भी आप एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कभी कभी कुछ रिश्तों को छोड़ना ही बेहतर होता, क्योंकि उनकी उम्मीदों और मांगों में खो जाने के बजाय खुद की पहचान बनाए रखना जरूरी है। जो मेहनत करता है वही असल में खुद को जानता है। मेहनत की राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सुकून उस मेहनत में ही छिपा होता है। अगर आपकी नीयत और जमीर सही है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको क्या कहते हैं। असली पहचान वही होती है जो आप अपने भीतर से समझते हैं, ना कि दूसरों की नजरों से। कभी कभी लोग हमें रुलाते हैं, लेकिन यह याद रखना कि किसी को रुलाकर आप कभी खुश नहीं हो सकते। जीवन में हर घड़ी हमें यही सिखाती है कि हमारा उद्देश्य सिर्फ खुद को समझने और खुद को बेहतर बनाने का होना चाहिए। किसी से उम्मीदें लगाना और बाद में निराश होना केवल हमारा समय और ऊर्जा नष्ट करता है। आपके सपने और रिश्ते तब तक सशक्त रहते हैं जब तक आप अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार हैं। जिनसे हम दिल से जुड़े होते हैं वे हमारे सपनों के राह में रुकावट नहीं बनते, बल्कि हमें और प्रेरित करते। खुद को खोने से बेहतर है खुद को पाना
और यह तभी संभव है जब हम अपने भीतर की शांति को समझने की कोशिश करते हैं। कभी लगता है कि हम कुछ खो देंगे, लेकिन क्या खोने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह नहीं कि हम क्या पा सकते हैं। इस जीवन में हर संघर्ष, हर ख्वाहिश हमें आगे बढ़ने का नया रास्ता दिखाती है, और जब हम सही रास्ते पर चलते हैं तो हमें यही एहसास होता है कि अधूरी ख्वाहिशें ही असल में हमारी जिंदगी को जिंदा रखती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि जो हो रहा है वह बुरा है, लेकिन याद रखो, वक्त हमेशा बेहतर के लिए होता है। जो आज हमें कष्ट दे रहा है वह कल हमारी समझ और ताकत बढ़ा सकता है। अगर कुछ घटनाएं आपकी जिंदगी में दुख लेकर आती हैं तो समझ लो कि यह उस अच्छे के लिए हो रहा है जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कभी हमें और जूते से बचने की कोशिश करते हैं, से ही हमें समझना चाहिए कि हमारी जिंदगी बहुत कीमती है और हर घटना का एक उद्देश्य है। कभी कभी लोग बदल जाते हैं या मजबूर हो जाते हैं और इसी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन यह भी सच है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी रहती है और यह जरूरी है कि हम दूसरों की कमियों को नजरअंदाज कर एक अच्छे रिश्ते की नींव रखें। रिश्तों को बनाए रखना हमें सिखाता है कि वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है और वह बदलाव हमारी जिंदगी को नया दृष्टिकोण देता है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक खुद वक्त है, क्योंकि जो वक्त हमें सिखाता है वह और कोई नहीं सिखा सकता। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते और फिर एक दिन वह समझ आती हैं। कभी सोचते हैं कि काश बचपन फिर से जी पाते, काश हमें वक्त मिल पाता खुद को बेहतर बनाने का। मगर यह सच है कि वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। घड़ी में समय को सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन हमको खुद अपने समय को सही दिशा में लगाना होता है। इस दुनिया के लोग बहुत अजीब होते हैं। जितना उन्हें मोहब्बत दी जाती है उतना ही दर्द मिलता है। हमारे अपने ही हमें सबसे बड़ी तकलीफें देते हैं, लेकिन यही जीवन का सत्य है। बहुत कुछ सीखा है मैंने। जो लोग ज्यादा मीठा बोलते हैं वे अंदर से कड़वे होते हैं, और जो कड़वा बोलते हैं वे असल में दिल से मीठे होते हैं। हमें हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में संतुष्ट होना ही असल सुख है। सच तो यह है कि हर गलती पर पर्दा केवल भगवान डाल सकता है, इंसान नहीं। जो लोग दूसरों की गलतियों पर इज्जत उछाल हैं उनका असल में खुद पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जब शादी ब्याह की बात आती है तो अक्सर जिनसे हम प्यार करते हैं वे हमें नजरअंदाज करते हैं, लेकिन अंत में वही लोग सबसे पहले हमारे पास होते हैं। यही जीवन का खेल है जिसे हम कभी नहीं समझ पाते। इस दुनिया में जहां रिश्ते बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं और हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, वहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हर स्थिति में अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। लोग जो सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, असल फर्क उस पर पड़ता है जो हम खुद अपने बारे में सोचते हैं। वक्त की रफ्तार बहुत तेज होती है और जो हम खोते हैं वह अक्सर हमें सिखाने के लिए खो जाता है। समझो कि अगर किसी ने तुम्हें गलत समझा है तो खुद को सफाई देने की बजाय उसे अपने कर्मों से सिद्ध करो। अपनी ताकत किसी को समझाने में नहीं बल्कि खुद में बदलने में है। जिंदगी की सच्चाई यह है कि जो हम सोचते हैं वह हमें वही मिलता है। मगर अगर तुमने सही रास्ता अपनाया है तो किसी भी मुश्किल से तुम्हें गिरने नहीं देगा। इस जीवन में कुछ लोग हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो हम खोते हैं वह कुछ और पाने के लिए जरूरी था। और कभी भी अपनी कमजोरी को सबके सामने मत रखो, क्योंकि जिंदगी एक मजबूत दिल वालों की होती है, जो अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आप दुनिया को हिला सकते हैं, क्योंकि जब जज्बात लिखे जाते हैं तो यह मालूम होता है कि पढ़े लिखे लोग भी अक्सर सच्चाई को नहीं समझ पाते। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि जंगल में सबसे पहले वही पेड़ काटे जाते हैं जो सीधे होते हैं। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं, ना ही किसी से अनुमति मांगने की। अगर आप सच्चे हैं तो जो आपका है वह आपको मिलेगा। कभी कभी हमें यह समझना होता है कि जब किसी के दिल में सच्ची मोहब्बत होती है तो वह कभी डरता नहीं। वह जानता है कि जो उसे खोने का खौफ है वह कभी नहीं होगा। आधा ख्वाब आधा इश्क आदि सी है। बंदगी हमारी मोहब्बत और हमारी जिंदगी अधूरी होती है, मगर उस अधूरेपन में ही उसकी खूबसूरती है। दर्द दो तरह का होता है, एक वह जो हमें तकलीफ देता है और दूसरा वह जो हमें बदल देता है। यह जीवन का सच है और हमें इसे स्वीकारना चाहिए। मेरे अंदर की खामोशी मेरे दिल की गहराई को ही बयां करती है,
क्योंकि कभी कभी शब्दों से ज्यादा कुछ और कहने की जरूरत नहीं होती। हालांकि मैं थका हुआ हूं और जिंदगी भी कभी नाराज रहती है, लेकिन यह तो रोज की बात है। हर कोई अपने रास्ते में तकलीफें और दर्द पाता है, लेकिन यह हमें मजबूत बनाता है। तुम पर यकीन है और मृत्यु पर भी, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों साथ रहते हैं और हम यह देखेंगे कि पहले कौन हमारे पास आता है। जिंदगी या मृत्यु इतिहास गवाह है कि जब किसी की बराबरी नहीं की जा सकती तो उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। वही ज्ञान जो अहंकार की ओर ले जाता है वह जहर बन जाता है, लेकिन जब वही ज्ञान नम्रता के साथ आता है तो वह अमृत बन जाता है। आपको तब तक अच्छा ही समझा जाएगा जब तक आप सामने वाले के दिल की सुने, न कि सिर्फ अपनी आवाज ही सुनाए। हमेशा ध्यान रखें कि इंसान की असली कमत तब होती है जब वह अपनी असली पहचान और मंजिल पा लेता है। कभी कभी हमारे पास इतना कुछ होता है कि हम उसे समझ नहीं पाते, लेकिन यह जानते हुए कि हमारी कठिनाइयां अस्थायी हैं, हमें अपने गोल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इतिहास ये भी सिखाता है कि वही व्यक्ति सबसे ज्यादा संघर्षों से गुजरता है जिसे दुनिया महान समझती है, लेकिन जो सच्चाई से जुड़ा रहता है वह अपनी जड़ें हमेशा मजबूत रखता है। बचपन की यादें, परिवार का प्यार और संघर्षों का सामना करने के बावजूद हमें खुद को नहीं तोड़ना चाहिए। बस एक कारण होता है, जब हम टूटते हैं, जब जिस इंसान के लिए हमने सब कुछ त्याग दिया वही हमें समझ नहीं पाता। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की चाहत तब होती है जब वह चीज हमारे मुकद्दर में नहीं लिखी होती। सफलता और असफलता दोनों ही हमारे भीतर की क्षमता पर निर्भर करती है। कभी ना कभी हमें यह समझना होता है कि हमारी सफलता का असली मूल्य हमारी क्षमता और अपने संघर्षों में निहित है, ना कि बाहरी दुनिया की राय में। जब भी कोई बात आपको परेशान करे तो गुस्सा करने से बेहतर है उसे शांतिपूर्वक समझे, सब्र से काम ले और किसी भी कारण से अपनी शांति को ना खोए, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंतजार तो हम सारी जिंदगी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक तेरा ख्याल दिल में है तब तक तो हर दिन और हर रात तड़पती है। क्या करूं यार, तेरी याद ही इतनी गहरी होती है जो दिल में बसी रहती है। वही सबसे तेज चलता है जो अकेला चलता है, क्योंकि मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो जाता है। जब अपनों से दूर हो जाते हैं, अपने मन को कंट्रोल करो इससे पहले कि वह आपको कंट्रोल करने लगे, क्योंकि आपके आज की मेहनत ही आपके कल की सफलता की चाबी है। इसीलिए हमेशा मेहनत करते रहिए और समय का सही उपयोग करें। सच्ची मुस्कान वही है जो दुख में भी बनी रहे, जो गम में मुस्कुराने की कला सीख लेता है। उसे कोई भी मुश्किल उसकी राह में नहीं रोक सकती। सबसे मीठे फल उन्हीं पेड़ पर होते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, लेकिन फिर भी लोग वही पेड़ सबसे ज्यादा पत्थर मारते हैं। मोहब्बत और नौकरी में एक ही फर्क है, इंसान रोते रोते मेहनत करता रहता है फिर भी छोड़ता नहीं। रिश्तों में भी वही ताकत होती है जो दिल से जुड़ा होता है, दिमाग से नहीं। जो रिश्ता दिल से बनता है वह सबसे मजबूत होता है। वक्त की तरह बदल जाते हैं लोग जिन्हें हद से ज्यादा समय दिया जाता है, और जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क यही है, अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है, जबकि जिंदगी हमें इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। गिरना कोई नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी लोग हमें मजबूर कर देते हैं और कभी कभी हालात ही हमें गिरने पर मजबूर करते हैं। भूमि और भाग्य का स्वभाव एक ही है, जो बोते हैं वही काटते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी शिकायत कभी मौत से नहीं होती, बल्कि अपनों से होती है। जब आंखें बंद की तो कब्र खोदने वाले ने हमें एहसास दिलाया, अच्छी सोच और शुद्ध विचार ही हमें शक्ति और शांति प्रदान करते हैं। जीवन उसी का खुश रहता है जो अपने कार्य में व्यस्त रहता है। जो दूसरों की खुशियों में त्रस्त होता है वही परेशान रहता है। मेंटल भी नहीं हूं, बस उन लोगों से दूर हो गया हूं जो मेरी कदर नहीं करते। भीड़ हमेशा उसी को रास्ते पर लाती है जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली बस सोच का फर्क है। लोग अक्सर अच्छी भली आग लगाकर कहते हैं, मेरा वह मतलब नहीं था, लेकिन किस्मत ने जैसे चाहा हम वैसे ही ढल गए। हम संभल कर चले फिर भी फिसल गए। किसी ने विश्वास तोड़ा तो किसी ने दिल, और लोग कहते हैं हम बदल गए हैं। लेकिन यह समझो, देर से बोले गए शब्द कभी सच्चाई से ज्यादा हानिकारक होते हैं। और एक पेड़ ने एक शानदार बात कही, हर रोज गिरते हैं पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से बदलते नहीं। रिश्ते मेरे, जब अपनों से तिरस्कार और अपमान बार बार मिलता है तो वहां शब्दों का विवाद उचित नहीं होता,
तब वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा रखना जरूरी है क्योंकि पूरी उम्र लग जाती है। एक होने में और एक लम्हा ही काफी है, किसी को खो देने में मीठा। हम इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि जिंदगी की हकीकत अक्सर कड़वी होती है। यहां लोग हमेशा दूसरों की दरारों में झांकते रहते हैं और जब दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। घमंड और पेट जब बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी कि किसी को गले नहीं लगा पाता। संसार के हर रिश्ते को निभाने के लिए लोग हमेशा 24 घंटे मेहनत करते हैं, फिर भी रिश्ते अक्सर नाराज ही रहते हैं। लेकिन परमात्मा है जिसे अगर हम 1 घंटे का समय दे दें तो वह हमारे इतने पास हो जाते हैं कि हमें इस भवसागर से पार करवा देते हैं। कभी लगता है कि हमारे जीवन में कुछ अधूरा सा है, जैसे कोई पुरानी कहानी पूरी ना हो पाई हो। शब्द भी भोजन की तरह होते हैं, अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को मत परसो। प्रेम में भाषा का अनुवाद नहीं होता, समझो तो मौन में भी संवाद होता है। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। इसलिए किस्मत चाहे साथ दे या ना दे, काबिलियत हमेशा साथ देती है। मदद के लिए सिर्फ धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक अच्छे मन की आवश्यकता होती है। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह समझ सके। जो रातों को अपनी कोशिशों में वक्त गंवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। आ बैठ मेरे कान्हा, आज बंटवारा कर ही ले, सारी दुनिया तेरी और सिर्फ तू मेरा जिंदगी। इतनी कठिन इसलिए होती है क्योंकि लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कदर नहीं करते। जो आपके हैं वे आपको देखकर व्यस्त नहीं हो सकते, और जो आपको देखकर व्यस्त हो जाए वे आपके नहीं हो सकते। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे नफरत कभी मत करना, क्योंकि यही वे लोग हैं जो यह मानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। बेहतरीन वही होते हैं जो दुख के समय मुस्कुराने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि अगर दुख के आने पर आप मुस्कुरा नहीं सकते तो आप कभी अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकते। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे सारी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। अपनी तकदीर खुद लिखनी होती है, यह कोई चिट्ठी नहीं होती जिसे आप दूसरों से लिखवा लें। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, उड़ो लेकिन इतना उड़े जहां से जमीन साफ दिखे। जो लोग सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं वही हमें समझ नहीं पाता। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की चाहत तब होती है जब वह चीज हमारे मुकद्दर में नहीं लिखी होती। सफलता और असफलता दोनों ही हमारे भीतर की क्षमता पर निर्भर करती है। कभी ना कभी हमें यह समझना होता है कि हमारी सफलता का असली मूल्य हमारी क्षमता और अपने संघर्षों में निहित है, न कि बाहरी दुनिया की राय में। जब भी कोई बात आपको परेशान करे तो गुस्सा करने से बेहतर है उसे शांतिपूर्वक समझे, सब्र से काम ले और किसी भी कारण से अपनी शांति को ना खोए, क्योंकि यही आपकी असली ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंतजार तो हम सारी जिंदगी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक तेरा ख्याल दिल में है तब तक तो हर दिन और हर रात तड़पती है। क्या करूं यार, तेरी याद ही इतनी गहरी होती है जो दिल में बसी रहती है। वही सबसे तेज चलता है जो अकेला चलता है, क्योंकि मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो जाता है। जब अपनों से दूर हो जाते हैं अपने मन को कंट्रोल करो, इससे पहले कि वह आपको कंट्रोल करने लगे, क्योंकि आपके आज की मेहनत ही आपके कल की सफलता की चाबी है। इसलिए हमेशा मेहनत करते रहिए और समय का सही उपयोग करें। सच्ची मुस्कान वही है जो दुख में भी बनी रहे। जो गम में मुस्कुराने की कला सीख लेता है उसे कोई भी मुश्किल उसकी राह में नहीं रोक सकती। सबसे मीठे फल उन्हीं पेड़ पर होते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, लेकिन फिर भी लोग वही पेड़ सबसे ज्यादा पत्थर मारते हैं। मोहब्बत और नौकरी में एक ही फर्क है, इंसान रोते रोते मेहनत करता रहता है फिर भी छोड़ता नहीं। रिश्तों में भी वही ताकत होती है जो दिल से जुड़ा होता है, दिमाग से नहीं। जो रिश्ता दिल से बनता है वह सबसे मजबूत होता है। वक्त की तरह बदल जाते हैं लोग जिन्हें हद से ज्यादा समय दी जाता है, और जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क यही है, अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है, जबकि जिंदगी हमें इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। गिरना कोई नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी लोग हमें मजबूर कर देते हैं, और कभी कभी हालात ही हमें गिरने पर मजबूर करते हैं। भूमि और भाग्य का स्वभाव एक ही है, जो बोते हैं वही काटते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ी शिकायत कभी मौत से नहीं होती, बल्कि अपनों से होती है। जब आंखें बंद की तो कब्र खोदने वाले ने हमें एहसास दिलाया, अच्छी सोच और शुद्ध विचार ही
हमें शक्ति और शांति प्रदान करते हैं। जीवन उसी का खुश रहता है जो अपने कार्य में व्यस्त रहता है। जो दूसरों की खुशियों में त्रस्त होता है वही परेशान रहता है। मेटल भी नहीं हूं, बस उन लोगों से दूर हो गया हूं जो मेरी कद्र नहीं करते। भीड़ हमेशा उसी को रास्ते पर लाती है जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। हंस मोती ढूंढता है और बगुला मछली, बस सोच का फर्क है। लोग अक्सर अच्छी भली आग लगाकर कहते हैं मेरा वह मतलब नहीं था, लेकिन किस्मत ने जैसे चाहा हम वैसे ही ढल गए। हम संभल संभल कर चले, फिर भी फिसल गए। किसी ने विश्वास तोड़ा तो किसी ने दिल, और लोग कहते हैं हम बदल गए हैं, लेकिन ये सम देर से बोले गए शब्द कभी सच्चाई से ज्यादा हानिकारक होते हैं। और एक पेड़ ने एक शानदार बात कही, हर रोज गिरते हैं पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से बदलते नहीं। रिश्ते मेरे जब अपनों से तिरस्कार और अपमान बार बार मिलता है तो वहां शब्दों का विवाद उचित नहीं होता, तब वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं भरोसा रखना जरूरी है, क्योंकि पूरी उम्र लग जाती है एक होने में, और एक लम्हा ही काफी है। किसी को खो देने में मीठा हम इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि जिंदगी की हकीकत अक्सर कड़वी होती है। यहां लोग हमेशा दूसरों की दरारों में झांकते रहते हैं, और जब दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। घमंड और पेट जब बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। संसार के हर रिश्ते को निभाने के लिए लोग हमेशा 24 घंटे मेहनत करते हैं, फिर भी रिश्ते अक्सर नाराज ही रहते हैं। लेकिन परमात्मा है जिसे अगर हम 1 घंटे का समय दे दें तो वह हमारे इतने पास हो जाते हैं कि हमें इस भवसागर से पार करवा देते हैं। कभी लगता है कि हमारे जीवन में कुछ अधूरा सा है, जैसे कोई पुरानी कहानी पूरी ना हो पाई हो। शब्द भी भोजन की तरह होते हैं, अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को मत पोसो। प्रेम में भाषा का अनुवाद नहीं होता, समझो तो मौन में भी संवाद होता है। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से। इसलिए किस्मत चाहे साथ दे या ना दे, काबिलियत हमेशा साथ देती है। मदद के लिए सिर्फ धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक अच्छे मन की आवश्यकता होती। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह समझ सके। जो रातों को अपनी कोशिशों में वक्त गंवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। आ बैठ मेरे कान्हा, आज बंटवारा कर ही ले। सारी दुनिया तेरी और सिर्फ तू मेरा जिंदगी। इतनी कठिन इसलिए होती है क्योंकि लोग आसानी से मिली हुई चीजों की कदर नहीं करते। जो आपके हैं वे आपको देखकर व्यस्त नहीं हो सकते, और जो आपको देखकर व्यस्त हो जाएं वे आपके नहीं हो सकते। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे नफरत कभी मत करना, क्योंकि यही वे लोग हैं जो ये मानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। बेहतरीन वही होते हैं जो दुख के समय मुस्कुराने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि अगर दुख के आने पर आप मुस्कुरा नहीं सकते तो आप कभी अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकते। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे सारी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। अपनी तकदीर खुद लिखनी होती है, यह कोई चिट्ठी नहीं होती जिसे आप दूसरों से लिखवा लें। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, उड़ो, लेकिन इतना उड़े जहां से जमीन साफ दिखे। जो लोग सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास सब कुछ किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाता है, और गिरगिट बेचारा भी शर्मिंदा हो जाता होगा देखकर हमारी लगन और धैर्य को। श्री कृष्ण कहते हैं यह सच है कि जब लोग हमें छोड़ देते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि हमारी कोई अहमियत नहीं रही, लेकिन सच तो यह है कि हमें कभी भी अपने आप को खोने नहीं देना चाहिए। अपने अंदर की उम्मीद और विश्वास को जगाना जरूरी है। जो दूसरों से उम्मीद करते थे, अब वही उम्मीद खुद से करना चाहिए। लोगों को खोने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी वे हमारे जीवन से बाहर चले जाते हैं ताकि हम खुद को पहचान सके और खुद से प्यार करना सीख सके। खोने से डरने की बजाय यह सोच कि कहीं हम अपने रिश्तों और एहसासों में खोकर खुद को ना खो दें। जीवन में सबसे बड़ी सफलता यही है कि हम अपनी मेहनत और अपने कर्मों पर विश्वास रखें। दूसरों की सूरतें और चेहरे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाती हैं, इससे कहीं अधिक महत्व यह है कि हम कैसे दूसरों के जीवन में असर डालते हैं। हमारे चेहरे से कोई अपनी फितरत बदल ले, यह हमारे असली प्रभाव की पहचान है। नफरत और घृणा का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह केवल प्यार की गैर मौजूदगी का परिणाम होता है। इस दुनिया में हर इंसान के दिल में अपने खास लोगों के लिए एक कोना होता है। कोई ना कोई तो होगा जो हमारी उदासी को महसूस करे और हमें गले से लगाकर पूछे, क्यों इतने उदास हो। ईर्ष्या, घमंड और क्रोध जैसे अवगुण केवल हमें अकेला कर देते हैं।
जब हम इन भावनाओं को छोड़ देते हैं तो हम दुनिया की वास्तविकता को समझ पाते हैं और फिर हर स्थिति में खुद को सशक्त महसूस करते। आजकल रिश्ते भी सस्ते हो गए हैं और जीवन की सच्चाई यह है कि जो हमें समझ नहीं पाते उन्हें समझाने की कोशिश से हम केवल खुद को थका देते हैं। हमारी अहमियत और मूल्य हमारी मेहनत में ही छिपे हैं, न कि दूसरों की राय में। प्रेम सबसे सरल चीज है, परंतु यह दुनिया में सबसे कठिन चीजों में से एक है। सचमुच प्रेम वह शक्ति है जो दुख सहकर भी सुख बांटता है। सच्चे प्रेम में कोई सीमा नहीं होती, यह स्व नहीं होता और हर हाल में स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का रास्ता कभी आसान नहीं होता। हर मोड़ पर हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम सभी कभी ना कभी टूटते हैं, गिरते हैं, लेकिन यही हमारी असली पहचान बनाता है। समझो जिंदगी किसी किताब की तरह है और हर पन्ना कुछ नया सिखाता है। जब एक पन्ना खत्म होता है तो नया शुरू होता है। यही असली यात्रा है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं और वह हमें छोड़ जाता है तो यह एक संदेश है कि वह उस सफर का हिस्सा नहीं था जो हमारे लिए लिखा गया है। जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं उनसे कोई गिला नहीं करना चाहिए। वे केवल हमारे जीवन के एक छोटे से हिस्से थे। यह याद रखना कि किसी की कमी हमें कमजोर नहीं करती बल्कि हमें और मजबूत बना देती है। कभी कभी हम उन लोगों को खोते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते थे, लेकिन तब भी हमें चलना होता है क्योंकि हर ख्वाहिश, हर सपना हमें किसी खास दिशा में ले जाता है। हर गम हमें कुछ सिखाता है, हर खुशी हमें कुछ याद दिलाती है। हमें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी को खोने के बाद भी हमें खुद को खोने का अधिकार नहीं है। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक दुनिया से विश्वास की उम्मीद करना बेकार है। भरोसा खुद पर रखें क्योंकि यही वह शक्ति है जो हमें हर कठिनाई से उबार सकती है। हम जब तक अपने खुद के साथ नहीं खड़े होते तब तक कोई और हमें साथ नहीं देगा। लोग हमारे चेहरे पर मुस्कान देख सकते हैं, लेकिन वह यह नहीं समझ सकते कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। मनुष्य का दिल जितना साफ होता है उसे उतनी ही ज्यादा मुश्किलें मिलती हैं, क्योंकि यही दुनिया का रिवाज है। लेकिन इस रिवाज को हम अपनी अच्छाई से बदल सकते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम क्या दिखाना चाहते हैं, नफरत, गुस्सा या फिर प्यार और समर्पण। समझो अगर किसी का दिल टूटता है तो उसे फिर से जोड़ने के लिए किसी से उम्मीद ना रखें। अपने दिल से उम्मीद रखना सीखो, यही असली ताकत है। हम जितना दूसरों की मदद करते हैं उतना ही वह हमें मजबूत बनाता है। यही जीवन का असली उद्देश्य है, दूसरों के लिए जीना और साथ ही अपने अंदर के डर को समाप्त करना। हमेशा यह याद रखो, जो खो जाता है वह कभी वापस नहीं आता, लेकिन जो हमें मिलता है वही हमारी असली पहचान बनाता है। यह पहचान हमारे कर्मों से बनती है, हमारे विचारों से बनती है। हमें कभी अपने आप को किसी और के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अपनी कद्र खुद करनी चाहिए, क्योंकि यही रास्ता हमें असली आत्मसम्मान की ओर ले जाता है। हम सभी के पास बहुत कुछ है, लेकिन हम अक्सर उसकी कदर नहीं करते और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है उसकी असली कीमत हम समझ नहीं पाते। जब तक हमें खोने का एहसास नहीं होता तब तक हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। हर घड़ी हमें अपनी मेहनत का फल मिलता है। अगर हम उसे सही दिशा में लगाते हैं, कोई भी दुख या तकलीफ स्थायी नहीं होती। यह समय का खेल है और यह हमें सिखाता है कि सब कुछ गुजर जाता है, बस हमें खुद को मजबूती से खड़ा रखना होता है। इसीलिए जीवन में कभी किसी से उम्मीद मत छोड़ो। संघर्ष करते रहो, मेहनत करते रहो और विश्वास रखो कि एक दिन तुम्हें उस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर पल संघर्ष है, लेकिन यह संघर्ष ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हम सभी को कभी ना कभी थकावट का एहसास होता है, लेकिन जो लोग कभी हार नहीं मानते वे हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। खुश रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अगर हम दूसरों की खुशियों में जलना छोड़ दें और अपने दुखों को छिपाकर उन्हें जीतने की कोशिश करें तो यही असली खुशी है। जब तक हमारी सोच साफ नहीं होती तब तक हम जीवन की असल सच्चाई को नहीं समझ सकते। यह जिंदगी इस दुनिया का सबसे कठिन खेल है। हम अक्सर सोचते हैं कि वक्त हमें बहुत कुछ सिखा सकता है, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि वक्त हमें सिखाने के साथ साथ हमें दिखाता भी है। हर किसी के पास अपने रिश्ते होते हैं, लेकिन इन रिश्तों की सबसे खास बात यही है कि ये वक्त के साथ और दिल से बनते हैं, ना कि किसी की बातों से। दूसरों की बातें कभी भी हमारे रिश्तों को नहीं बिगाड़ सकती। अगर हम समझदारी से चले, इस संसार में हम जितने अपनों से जुड़े होते हैं
उतना ही वह रिश्ता मजबूत होता है। रिश्तों की ताकत केवल जुड़ी बातें नहीं, बल्कि उन लोगों का साथ है जो हमें सच्चे दिल से चाहते हैं। हम कभी यह नहीं समझ पाते कि हमारे आसपास कौन हमारा सच्चा है और कौन हमें धोखा देने वाला है। लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग हमें दुख दे जाते हैं वे अक्सर वही होते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और दूसरों की गलतियों से कभी खुद को दोषी मत समझो, क्योंकि दुनिया ने ऐसा करने के लिए हमेशा हमें मजबूर किया है। अगर किसी को साथ नहीं रहना है तो उसे आजाद कर दो। उसका पीछा करना या उसे पकड़ना, दोनों ही हमें दुख और निराशा की ओर ले जाते हैं। कभी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें कभी भी पूरी नहीं होती, और जब यह टूटती हैं तो वह दर्द देती है। इस संसार में हमारे पास बहुत सारी खुशियों के मौके हैं, बस हमें उन्हें देखना आना चाहिए। हमारे रिश्ते चाहे जैसे भी हों, एक बात हमेशा याद रखना, जो सच्चा है वही हमारे पास रहता है। जो हमें धोखा देता है वह समय के साथ खुद को ही खो देता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि अपनी उम्मीदों को सीमित करो और फिर देखो, हर चीज अपने आप बदलती जाती है। कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। इस संसार में कोई भी आपकी गैर मौजूदगी से रुक नहीं सकता, और जो लोग हमें छोड़ देते हैं उन्हें अपनी जीवन यात्रा में किसी नए रास्ते की तलाश होती है। हमेशा खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि यह विश्वास ही हमें किसी भी संघर्ष से उबार सकता है। अपनों से उम्मीदें छोड़ दो और खुद की समझ और अपने फैसलों पर यकीन रखो। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है, जो हम सोचते हैं वही बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मांगने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते, क्योंकि जब राधे की कृपा हो है तो किसी की कोई दरकार नहीं रह जाती। राधे रानी की कृपा की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यह कृपा वह शक्ति है जो हर दर्द को हर घड़ी में दूर करती है। हमारे साथ चलने का भरोसा तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी तसल्ली देगा, क्योंकि जब कोई तुम्हारे साथ हो तो वह तुम्हारी ताकत बन जाता है। रिश्तों को कभी भी बंधन में मत बांधो, उन्हें खुले दिल से जीने दो। याद रखो, जो अपना होगा वह कभी नहीं जाएगा, और जो जाने वाला हो वह अपनी नफरत के साथ जाएगा। इस जीवन में किसी के लिए भी अपने आमा और खुशियों से समझौता मत करो। जैसे बंसी के छिद्र से हवा के साथ संगीत निकलता है, वैसे ही तुम्हारा दिल भी सच्चे प्रेम और दया से भर जाएगा। सच्चाई का पालन करो, भले ही वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। झूठ बोलने से हम तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, लेकिन सच बोलने की आदत ही हमें हर बार खुद से जंग जीतने की हिम्मत देती है। जो लोग अपनी मेहनत से शिखर तक पहुंचते हैं वे कभी भी अपने सच्चे समर्थकों को नहीं भूलते। यह जीवन तभी सही दिशा में चलता है जब हम सही रास्ते पर चलते हैं और सच्चाई का सम्मान करते हैं। हर किसी को समझना आसान नहीं होता, और ना ही हमें सबको समझा पाना चाहिए। जो लोग हमारे साथ हैं वे हमारी सच्चाई को समझते हैं, क्योंकि वे हमारे दिल की गहराई में झांक कर हमारे विचारों को पहचानते हैं। और जो नहीं समझते उनसे लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं। जिंदगी का हर पल संघर्ष से भरा होता है, लेकिन जो हर पल में सब्र और मेहनत रखता है वह सफलता को पाने में कभी पीछे नहीं रहता। इस दुनिया में बहुत सी कठिनाइयां हैं, लेकिन अगर हम ठान लें तो किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। वह नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, जिसे केवल वही समझ सकता है जो दिल से इसे महसूस करे। प्यार करते हैं उनके लिए हम अपनी दुआओं में हमेशा उनका नाम लेते हैं। दुनिया में ऐसे लोग कम होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारी खुशियों की चिंता करते हैं। हमारी सच्चाई और हमारी मेहनत ही हमें महान बनाती है। हम वही हैं जो खुद को बनाते हैं, और जो अपने रास्ते पर चलते हैं वही असल में जीतते हैं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा समझदारी इस बात में है कि हम दूसरों को समझने का समय दें, ना कि सिर्फ अपनी बातों को साबित करने में। जीवन में एक बात हमेशा याद रखो, जो इज्जत देगा वही इज्जत पाएगा। जिस धागे को हम समझदारी से जोड़ते हैं उसे काटना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति की इज्जत की अपनी अहमियत होती है, और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे सही तरीके से निभाएं। अंत में जब कोई रूठ जाए तो चाहे कोई कितना भी गलत क्यों ना हो, जो बातचीत की शुरुआत करता है वही रिश्ते को फिर से जोड़ने की पहल करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईमानदारी जीवन का सबसे कठिन रास्ता होता है। अगर आप चुप रहकर सहते हैं तो आप अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप बोल पड़ते हैं तो आपसे बुरा कोई नहीं समझा जाता। इंसान अपनी उम्मीदों से टूट जाता है, क्योंकि वही उम्मीदें उसे कमजोर कर देती हैं। इसीलिए जीवन में अपने बलबूते पर जीना शुरू करो,
क्योंकि आपका सबसे अच्छा साथी और हमदर्द केवल आप ही हो सकते हो। गलत इंसान कभी किसी के बारे में सही नहीं सोच सकता, क्योंकि उसकी सोच पहले से ही संकुचित होती है। भीड़ में पहचान उन लोगों की होती है जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है। आप जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही व्यक्ति अक्सर आपका सबसे ज्यादा फायदा उठाता है। फिर भी हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर रिश्ते की अहमियत उस व्यक्ति की समझ पर निर्भर करती है। मैं अपनी आदत से मजबूर हूं और वह अपनी रहमत से मशहूर है। दुनिया कहती है कि अब बदल गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में कुछ बदला है? आज भी मिर्ची का तीखापन वही है, आम की मिठास वही है, पत्तों का हरा रंग वही है। केवल इंसानियत में बदलाव आया है और हम उसी बदलाव के साथ कदम नहीं मिला पा रहे हैं। दुनिया को दोष देना आसान है, लेकिन अपने दिल को साफ रखना और खुद से जुड़ी गलतियों को समझना बहुत कठिन होता है। रिश्ता तभी बनाओ जब सामने वाला आपको अहमियत दे, क्योंकि किसी के पीछे भागना और खुद को नीचा गिराना आपकी ताकत को कम कर देता है। कभी उन लोगों से ना डरिए जो बहस करते हैं। डर उनसे होना चाहिए जो अपने चेहरे के पीछे आपको छल है। जीवन में क्या दोष है किसी तीसरे इंसान का, जब अपनी आदतें ही हमें दूसरों से जुदा करती हैं। मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, ये दिल से होनी चाहिए। दुनिया में हम जितना अधिक कोशिश करते हैं, उतनी उलझनें सामने आती हैं। भूखा पेट, खाली जेब और धोखा दिया गया। प्यार हमें जीवन के सबसे बड़े सबक सिखाते हैं। जो दर्द देते हैं वही दवा भी देते हैं, क्योंकि दर्द ही सच्ची सीख देता है। रिश्ते उसी से बनाओ जो आपको अहमियत दे, क्योंकि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और वह केवल छल करता है तो खुद को तबाह कर देंगे। कभी अपनी कदर मत खो। नहीं, रिश्ते बचाते बचाते अपनी पहचान को खोना चाहिए। ईथर से कपड़ों की महक कोई बड़ी बात नहीं है। असल में तो जब आपके किरदार से खुशबू आती, तब लोग आपके बारे में सच बोलते हैं। रिश्तों में दूरी बढ़ने से गलतफहमियां बढ़ती हैं और फिर सामने वाले को वह भी सुनाई देने लगता है जो आपने कहा ही नहीं। वक्त के आगे हम सभी मजबूर होते गए, रिश्तों में ऐसी चोट खाई कि अब हम बेवफा और सभी बेकसूर हो गए। जीवन में यही सबसे बड़ा सच है कि जो अपने होते हैं वही हमें सच्चे रूप में समझते हैं, बाकी तो बस अपनी चाल चलते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं कि जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वह वही लोग हैं जो सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। दर्द तब महसूस होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों को तो बस हमारा लहू नजर आता है। जिंदगी एक इम्तिहान के द्वार से गुजर रही है, जहां एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने की जिद करता है। लोग कहते हैं इतनी दोस्ती मत करो कि दोस्ती दिल पर सवार हो जाए, लेकिन हम कहते हैं दोस्ती इतनी करो कि दुश्मन को भी तुमसे प्यार हो जाए। इस दुनिया में किसी के पीछे अपना वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बेहतर लोग मिलते ही सब अपना भूल कर चले जाते हैं। वक्त हमें सिखाता है कि कभी किसी से भी अपना सब कुछ उम्मीद मत रखो, क्योंकि कोई ना कोई हमेशा जाने वाला होता है। तुम्हारे और रे मुंह पर मेरे हैं, और भगवान जानते हैं कि तुमने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है। यकीन मानिए, आपके सब्र के हर पल की कीमत जरूर अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। हर चीज का अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। नेमत, शोहरत, विश्वास, रिश्ते, ये सब एक कागज के गुलाम हैं जिसे हम पैसा कहते हैं। अगर आपका जमीर और नियत साफ है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको अच्छा कहे या बुरा, क्योंकि आप सिर्फ अपनी नियत से चलते हो। बुरा वक्त अच्छा सबक जाता है, और इंसान के चेहरे पर कभी मत जाना, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब कोई नहीं होता। जो तुम्हारे साथ दिल से बात करता हो उसे कभी भी दिमाग से जवाब देने का पाप मत करना। स्विंगल, क्योंकि एक झूठा इंसान कभी भी एक सच्चे इंसान का साथ नहीं निभा सकता। जिंदगी अपनी ही है, लेकिन इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि आप क्या हैं, महत्व इस बात का है कि आप क्या बनते हैं। शुरुआत करने वाले ही मंजिल भी पा लेते हैं, बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है। अच्छे इंसान का रास्ता हमेशा इंतजार करता है। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता। हकदार बदल दिए,
जाते हैं, किरदार बदल दिए। जा यहां तक कि मन्नतें पूरी ना हो तो बदल दिए। जाते हैं भगवान का क्रोध और आंधी दोनों बराबर है, और शांत होने के बाद ही पता चलता है कि सच्ची शांति क्या होती है। श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ गड़बड़ा जाए जब अहंकार मन में घर बना लेता है, क्योंकि अहंकार सत्य सुनने की क्षमता खत्म कर देता है। जो हमारा है वह हमारा ही रहेगा, क्योंकि अपना कभी छोड़कर नहीं जाता। मैंने भी उसे छोड़ देना मुनासिब समझा, क्योंकि उसे बांट नहीं सकता था। आपके कार्य और आपकी प्राथमिकताएं ही बताते हैं कि आप कौन हैं, और ऐसे इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिसे अपनी गलती कभी नजर ही ना आए। जो साथ दे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन जो बीच में छोड़ दे उसे धन्यवाद कहना जरूरी नहीं। किस्मत और हालात जब साथ ना दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात नहीं होती। मैं भी अच्छा कारीगर बनता किसी को तराश कर, लेकिन सफाई देने का मतलब खुद को ही गिराना है। वक्त ने कई जख्म भर दिए। यादें अब कम खलती हैं, लेकिन जैसे किताबों पर धूल जम जाने से कहानियां बदल जाती हैं, वैसे ही जीवन की कुछ घटनाएं समझने में वक्त लगाता है। सब सही हो रहा है, लेकिन हमें गलत इसलिए लगता है क्योंकि वह हमारे हिसाब से नहीं हो रहा। उन पर भरोसा मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए, वह भरोसा करो जिनका का ख्याल तब भी वैसा ही रहे जब तुम्हारा वक्त बदल जाए। मानसिक गुलामी से खुद को आजाद रखो, क्योंकि यही वह कारण है जो आपके अच्छे खासे जीवन को नरक बना सकता है। हम पुनः 84 लाख योनियों की सैर करते हैं, और देने के बदले लेना तो बीमारी है, जबकि जो बिना कुछ लिए देने की कला जानता है वही बांके बिहारी है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वह कभी मानेगा नहीं। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। दामन फैलाए बैठे हैं, लेकिन जब शब्द याद नहीं आते तब हम समझते हैं कि हम किसे मांगे। अब शाम तेरे सिवा कुछ याद नहीं। आप सदैव यह कहिए मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। यह संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार करते हैं वही सूरज गर्मियों में तिरस्कृत हो जाता है। जो बुरा करे वह उसका कर्म है, और मैं किसी का बुरा ना करूं तो यह मेरा धर्म है। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर देना चाहिए, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि असली चोट वहीं से मिलती है जहां आप मान बैठे हो कि वह अपना है। शतरंज का शौकीन नहीं था। मनुष्य के जन्म की घोषणा तो महीनों पहले हो जाती है, पर मृत्यु कब आएगी यह ना कोई जान सकता है और ना अनुमान लगा सकता है। यही जीवन की सच्चाई है, अस्थाई, अपरिभाषित और अप्रत्याशित। जो झूठी शान के परिंदे हैं वही ज्यादा फड़फड़ा है, जबकि तरक्की का बाज अपनी ऊंचाई बिना किसी शोर के हासिल करता है। शुरुआत करने वाले ही मंजिल भी पा लेते हैं, बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है। अच्छे इंसान का रास्ता हमेशा इंतजार करता है। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, इन दोनों का कोई महत्व नहीं होता। हकदार बदल दिए, जाते हैं, किरदार बदल दिए। जा यहां तक कि मन्नतें पूरी ना हो तो बदल दिए। जाते हैं भगवान का क्रोध और आंधी दोनों बराबर है, और शांत होने के बाद ही पता चलता है कि सच्ची शांति क्या होती है। श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ गड़बड़ा जाए जब अहंकार मन में घर बना लेता है, क्योंकि अहंकार सत्य सुनने की क्षमता खत्म कर देता है। जो हमारा है वह हमारा ही रहेगा, क्योंकि अपना कभी छोड़कर नहीं जाता। मैंने भी उसे छोड़ देना मुनासिब समझा, क्योंकि उसे बांट नहीं सकता था। आपके कार्य और आपकी प्राथमिकताएं ही बताते हैं कि आप कौन हैं, और ऐसे इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिसे अपनी गलती कभी नजर ही ना आए। जो साथ दे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन जो बीच में छोड़ दे उसे धन्यवाद कहना जरूरी नहीं। किस्मत और हालात जब साथ ना दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है, जिनकी कोई औकात नहीं होती। मैं भी अच्छा कारीगर बनता किसी को तराश कर, लेकिन सफाई देने का मतलब खुद को ही गिराना है। वक्त ने कई जख्म भर दिए। यादें अब कम खलती हैं, लेकिन जैसे किताबों पर धूल जम जाने से कहानियां बदल जाती हैं, वैसे ही जीवन की कुछ घटनाएं समझने में वक्त लगाता है। सब सही हो रहा है, लेकिन हमें गलत इसलिए लगता है क्योंकि वह हमारे हिसाब से नहीं हो रहा। उन पर भरोसा मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए,
वह भरोसा करो, जिनका का ख्याल तब भी वैसा ही रहे जब तुम्हारा वक्त बदल जाए। मानसिक गुलामी से खुद को आजाद रखो, क्योंकि यही वह कारण है जो आपके अच्छे खासे जीवन को नरक बना सकता है। हम पुनः 84 लाख योनियों की सैर करते हैं और देने के बदले लेना तो बीमारी है, जबकि जो बिना कुछ लिए देने की कला जानता है वही बांके बिहारी है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वह कभी मानेगा नहीं। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से जानता है। दामन फैलाए बैठे हैं, लेकिन जब शब्द याद नहीं आते तब हम समझते हैं कि हम किसे मांगे। अब श्याम तेरे सिवा कुछ याद नहीं। आप सदैव यह कहिए, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। यह संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार करते हैं वही सूरज गर्मियों में तिरस्कृत हो जाता है। जो बुरा करे वह उसका कर्म है, और मैं किसी का बुरा ना करूं तो यह मेरा धर्म है। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर देना चाहिए, लेकिन जिनकी नीयत खराब है उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि असली चोट वहीं से मिलती है जहां आप मान बैठे हो कि वह अपना है। शतरंज का शौकीन नहीं था। मनुष्य के जन्म की घोषणा तो महीनों पहले हो जाती है, पर मृत्यु कब आएगी यह ना कोई जान सकता है और ना अनुमान लगा सकता है। यही जीवन की सच्चाई है, अस्थाई, अपरिभाषित और अप्रत्याशित। जो झूठी शान के परिंदे हैं वही ज्यादा फड़फड़ा है, जबकि तरक्की का बाज अपनी ऊंचाई बिना किसी शोर के हासिल करता है। सच सदा आजाद होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। ईमानदारी अनमोल है, इसे खरीदा नहीं जा सकता। यदि बुराइयां ढूंढने का शौक रखते हो तो शुरुआत खुद से करो, दूसरों से नहीं। किसी का अधिकार छीनने का प्रयास मत करो, क्योंकि ऊपर वाला हर चीज का हिसाब रखता है और वक्त आने पर तुम्हारे पास से भी सब कुछ छीन सकता है। अपनी नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर रखो। जो तुम पाना चाहते हो उसकी दिशा में सटीक और ईमानदारी से कदम बढ़ाओ। प्रेम करो तो उसे निभाने की सामर्थ्य रखो। राम ने भी सीता को पाने के लिए धनुष तोड़ और वनवास झेला। कृष्ण और राधा का प्रेम भी समाज के तानों और विरह की पीड़ा से अछूता नहीं रहा। हर महान प्रेम को परीक्षा देनी पड़ती है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधारने की नीयत हो तो इंसान किसी भी परिस्थिति से सीख सकता है। दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्तों को खराब मत करो। रिश्ते तुम्हारे अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। जमीर अगर चंदन सा हो तो सांपों का लिपटना स्वाभाविक है, पर यह मत भूलो कि बदला लेने की जगह बदलाव लाना ही सच्ची जीत है। डुप्लीकेट की कीमत हमेशा असली से कम होती है। अपनी आत्मा को सच्चाई और ईमानदारी का आईना बनाए रखो। खुश दिखने का प्रयास छोड़कर खुश रहने की कोशिश करो। जिंदगी में वही इंसान सफल होता है जिसे टूटे हुए को जोड़ना और रूठे हुए को मनाना आता हो। अपने जीवन में कभी किसी से तुलना मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही श्रेष्ठ हो। प्रसन्नता उस परमात्मा का दिया हुआ सबसे सुंदर उपहार है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। याद रखो, कृष्ण भक्ति का मार्ग अकेला नहीं है। हर कदम पर भगवान तुम्हारे साथ हैं। यह शरीर तो मिट्टी का है, पर आत्मा अमर है। सही निर्णय, शांत मन और धैर्य तुम्हें हमेशा उचित परिणाम देंगे। तुम्हारी नियति तुम्हारे निर्णयों पर निर्भर करती है। अतः जीवन को समझदारी, प्रेम और कृतज्ञता से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे ज्यादा हार इंसान अपनों से ही पाता है। यह हार दुखद जरूर होती है, लेकिन सिखाती है कि रिश्तों की गहराई में स्वार्थ और उम्मीदों का संतुलन जरूरी है। पूरी दुनिया घूम लो, लेकिन जो सुकून अपने घर में है वह कहीं और नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम किसी को इतना याद करोगे कि हर तारा तुम्हें याद दिलाएगा। शायद आज उनकी परवाह नहीं है, लेकिन वक्त जब पलटेगा तो दिल में वही चेहरे सबसे ज्यादा कसक उठाएंगे। हर चीज का मिल जाना जीवन को सरल नहीं बनाता। अधूरा पूरी ख्वाहिशें ही तो हमारे जीने का रस देती हैं। पर जब वक्त और अपने दोनों चोट पहुंचाते हैं तो इंसान सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी पत्थर बन जाता है। अगर सच में अच्छा बनना चाहते हो तो अपने माता पिता की सेवा और प्रभु के प्रति श्रद्धा बनाए रखो। यही तुम्हारी आत्मा का आधार है। जब तुम प्रभु पर विश्वास रखते हुए कर्म करोगे तब सब बुरा भी अच्छा बन जाएगा। जीवन की राहें कभी सरल नहीं होती। खुशियों और गमों के बीच खुद को ढालना ही जीने की कला है। भगवान तुम्हारी मेहनत का ही फल देते हैं। सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। कर्म में जुट जाओ। रिश्तों का आदर्श श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, जहां ना कोई मांगता है ना कोई जताता है।
सच्चे रिश्ते कीमतों से परे होते हैं, पर दुनिया में हर चीज को मूल्यांकन मोल समझना चाहिए। कुछ लोग अपने जीवन को उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई फिक्र नहीं। ये भूल जाते हैं कि जिंदगी हर दिन नया सबक सिखाती है। शुक्र करो कि उसने तुम्हें किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया। जिन्हें हम अपनी जिंदगी मानते हैं वे अक्सर हमें छोड़कर चले जाते हैं। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई और प्रतिक्रिया दुगनी देता है। यही कारण है कि शब्दकोश में इंसान का अर्थ नहीं मिलता। इंसान खुद को समझने में असमर्थ है। सच बोलने वाले और भलाई करने वाले अक्सर सबसे ज्यादा नफरतों का सामना करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे सत्य का मूल्य तभी है जब उसे खुला दिमाग सुन और समझ सके। सफाई देने से मत गिरो। जो तुम्हें समझना चाहता है वह बिना कहे समझ लेगा। रिश्तों का टूटना दर्द देता है, लेकिन जब यह एहसास हो कि जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही तोड़ा, तब खामोशी बेहतर बन जाती है। ठोकरें सिखाती हैं और अनुभव तुम ताकत बनता है। अपनी कमजोरियों को हर किसी के सामने मत रखो। अपनी जिंदगी का तमाशा खुद मत बना। किसी के बुरे वक्त में उसका सहारा बनो, उसकी ढाल बनो। उसका बुरा वक्त भले ही चला जाए, लेकिन उसकी दुआओं का असर तुम्हारी जिंदगी में हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मुझ में ही है और मैं तुझ में। यह छोटी सी जिंदगी बड़े बड़े सबक सिखाने आती है। सबसे रिश्ता रखो, पर उम्मीदों का बंधन मत बनाओ। ठोकरें खाओगे तो ही मंजिल की अहमियत समझ पाओगे। गलतियों से टकरा होंगे तो ही सही का आभास होगा। वक्त सब कुछ बदल दे है। यह नूर को बेनूर, फकीर को हुजूर और कोयले को कोहिनूर बना सकता है। परंतु याद रख, वक्त सिर्फ उन्हीं के साथ न्याय करता है जो उसकी कद्र करना जानते हैं। लोगों की फितरत देखो, बेहतर की तलाश में वे बेहतरीन को खो देते हैं। रिश्ते रोज की बातों या साथ रहने से नहीं बनते। यह तो दिलों के बीच की वह कड़ी है जो हर दूरी के बावजूद जुड़ी रहती है। सद्गुरु हर सांस में हमारी रक्षा करता है, फिर भी हम उसे भूल जाते हैं। गीता में कहा गया है, मूर्खों को ज्ञान देना वैसा ही है जैसे विष पिलाना। ज्ञान उन्हें तब तक कड़वा लगता है जब तक उनकी आत्मा इसे स्वीकार करने के योग्य नहीं हो जाती। याद रखना, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। जो आज बोगे वही कल काटोगे। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो दे हार नहीं। यह सब समय का खेल है। परिवर्तन समय का स्वभाव है। संस्कार और आदत ही इंसान को पहचान देते हैं। जो सुन सकता है वह सुना भी सकता है, लेकिन इस सत्य को स्वीकारने का साहस हर किसी में नहीं होता। चक्रव्यूह हमेशा अपनों द्वारा रचा जाता है। कल भी यही सत्य था और आज भी यही सत्य है। अफवाह सुनकर मत भटको। वे लोग जो दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं अक्सर खुद सबसे कमजोर होते हैं। याद रखना, सफेद का कफन नहीं और लाल जोड़े भी कभी कभी जनाजे बन जाते हैं। तस्वीरें चाहे पुरानी हो या धुंधली, उनमें छुपा सच हमेशा साफ होता है। जीवन में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो शब्दों से ही दिल तोड़ देंगे, परंतु यह जान लो कि सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र हों तो जीवन का सफर पैदल भी सुखद बन जाता है। बरसात कहती है, गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। समुद्र अपनी विशालता पर घमंड करता था, लेकिन एक तेल की बूंद ने उसे तैर कर यह सिखाया कि हर ताकतवर को भी कोई छोटा पराजित कर सकता है। जिंदगी का नियम है, जब तक सांसें हैं अपना थका हारा बदन खुद ही उठाना होगा। संघर्ष मत छोड़ो, क्योंकि हर नया सूरज एक नई संभावना लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, मेरी कृपा से ही तुझे मेरा स्मरण होता है, अन्यथा तू भी उन्हीं तुच्छ वस्तुओं को समेटने में लगा रहता जो इस संसार से जाते समय तेरे साथ नहीं जाएं। याद रख, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूरज भी धीरे धीरे अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है। रिश्ते जब दिल से निभाए जाते हैं तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, लेकिन जो रिश्ते दिमाग से जोड़ते हैं वे जोड़ने के प्रयासों के बावजूद जुड़ नहीं पाते। मोहब्बत की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जुदाई से अधिक जानलेवा है। उसमें प्यार की कमी, छोटी सोच हमेशा शंका को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच हर समस्या का समाधान ढूंढती है। सुनने की कला विकसित करोगे तो सहना भी आ जाएगा, और जब सहने का हुनर सीख लोगे तो जीवन को जीना भी आ जाएगा। अपनी आत्मा को ईर्ष्या के अंधकार से दूर रखो और आशा के दीप जलाओ। यही दीप संसार को रोशन करेंगे। जीवन की हर सांझ केवल सूरज को नहीं ढला, बल्कि तुम्हारी अनमोल उम्र भी धीरे धीरे समाप्त होती है। वास्तविक प्यार का प्रमाण शब्द नहीं, बल्कि फिक्र होती है। जो तुम्हें सच में चाहते हैं वे दिखावा नहीं करेंगे, बस तुम्हारी भलाई की चिंता करेंगे।
इसलिए यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो गैरों पर निर्भर रहना छोड़ो। मंजिलें उन्हीं के कदम चूमती हैं जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं। ये दुनिया विचित्र है। लोग खुशी की चाह में रोते हैं और दुख से बचने के लिए भी आंसू बहाते हैं। भरोसा किसी पर करो तो चोट लगती है, भरोसा ना करो तो भी अकेलेपन का दर्द मिलता है। पर यह मत भूलो, अगर लोग जान ले कि तुम समस्याओं से घिरे हो तो वे तुम्हारे शोष में जुट जाएंगे। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि तुम किसी के लिए क्या करते हो, बल्कि इस बात से होती है कि तुम खुद के लिए क्या करते हो। किसी के पीछे भागकर अपनी गरिमा कम मत करो। जो सच में तुम्हारा होगा वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा।